हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद आपका। पहली शुरुआत आपसे यह सवाल की यही है कि एक बहुत बड़ा आरोप जो है लगातार जो है लग रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जा रही है राहुल गांधी की ओर से कि वोट चोरी की जा रही है और भाजपा पर ये सबसे बड़ा आरोप है। प्रजातंत्र में इस तरह का आरोप को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस जिसको युवा युवा का नाम दे रहे हैं, 50 तो क्रॉस कर ही दिए, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज भी जिस तरीके का आरोप वो भाजपा पे लगा रही वोट चोरी का, तो मुझे लगता है वो भाजपा पे आरोप नहीं, वो 140 करोड़ की जनता पे वो आरोप है। मतलब आपको विश्वास नहीं रहा, खुद पे तो विश्वास नहीं है। अब आपको जो है जनता पे भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए आपके पास कुछ भी प्रोपोगंडा अपनाएं और जाके जनता को आप जो है इस तरीके से अब उन जनता पे आपने आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक जो है पार्टी ही नहीं है, एक तरीके से 365 दिन काम करने वाला एक संगठन भी है, जो जनहित में काम करती है। अभी आप देख रहे होंगे, चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोरोना काल हो, किसी भी समय हो, वहाँ पे आपका भारतीय जनता पार्टी का संगठन का व्यक्ति एक जो है बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय लेवल का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है हर जगह जो है ज़मीन पे काम करता है। हमारा प्रधानमंत्री जाके झाड़ू पकड़ करके सफाई अभियान में, स्वच्छता अभियान में काम करता है। लेकिन वो काम जो है कांग्रेस को दिखते नहीं, राहुल गांधी को दिखते नहीं है। उनको एक चीज़ एलिगेशन लगाने दिखते हैं और उनकी वो फितरत बन गई है। अब करे भी क्या है, उनके दुकान में कुछ सामान ही नहीं बचा है। चलिए, ये तो बात आपने राहुल गांधी को लेकर की, लेकिन उन्हीं के विधायक ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, फौरी तौर पर जो उन्होंने राहत आपदा को लेकर दी, वह कम है। जहाँ चुनाव है वहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं वहाँ पर जो है इत्सरी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस के जिस भी व्यक्ति ने या विधायक जी ने, मैं विधायक शब्द का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जो उनकी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विचारधारा है, उनकी सोच है, वो शायद वो खुद अपने आप को नहीं उसका आंकलन कर पाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस उत्तराखंड के लिए वो दिया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। आपके किसी भी फील्ड में हो, चाहे सीआरएफ की जो सड़कें थी, आज तक सबसे ज़्यादा बजट जो है हमें सीआरएफ का, कई सारी सड़कें थी जो कभी बन भी नहीं सकती थी, उसके लिए केंद्रीय सड़क निधि के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी ने हमें बजट दिया। रही आपदा के दौरान 1200 करोड़ रुपए हमें दिए हैं, लेकिन उसके बाद अभी जो है देहरादून और चमोली में फिर से आपदा आई है, और जिसका आकलन करके हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है, हमेशा काम के प्रति एक्टिव हैं, काम के प्रति उस उत्तराखंड के प्रति सजग हैं। और मुझे लगता है वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो अभी आपदा आई उसके लिए आपको जो इतना बजट दिया गया, एंड डेफिनेटली जो अभी बीच में जो जो आपदा हुई है, देहरादून में हो, चमोली में हो, अन्य जगह में, उत्तरकाशी क्षेत्र में भी हुई है उसके बाद, तो मुझे लगता है डेफिनेटली माननीय प्रधानमंत्री जो है इस उत्तराखंड को जो है हमेशा अपना आशीर्वाद रखते हैं, और उत्तराखंड के लोगों के साथ उनका एक पुराना रिश्ता नाता है। और जो कांग्रेस के लोग हैं उनके बेतुकी बयान है, मुझे नहीं लगता कि उनके बयानों को कोई तवज्जो देना चाहिए, और ना जनता दे रही है और ना औरों को भी देना चाहिए। उत्तरकाशी का आपने जिक्र किया, उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से हुआ और उसके बाद जो है अब चैलेंजिंग ये बन गया है कि वहाँ पर किस तरह से जो है पुनर्वास का कार्य किया जाए, क्योंकि लोगों को अपने आवास की भी चिंता है, रहने सहने की भी चिंता है और ये भी चिंता है कि वो आगे किस तरह से अपने लालन पालन कर पाएंगे। उसके लिए जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है और आप धरातल पर किस तरह से तस्वीरों को देखते हैं? कि मैं आपको बताना चाहूँ, अभी मैं कंटिन्यू जब से आपदा थी, मैं जाके चाहे उत्तरकाशी क्षेत्र हो, चाहे अपनी विधानसभा क्षेत्र हो, प्रोला विधानसभा में प्रत्येक जगह गया हूँ। चाहे आपकी जो है यमुनोत्री विधानसभा सहारा चट्टी में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी आए तब भी भ्रमण किया, तो वहाँ का हमने आकलन भी किया है। और साथ साथ कर जो पीड़ित है, किसान है, बागवान है, उन तक पहुँचे और उनके क्या व्यवस्था हो सकती है, सरकार से क्या व्यवस्था हो सकती है, तहसील लेवल से क्या हो सकती है, जिले लेवल से क्या होती है, आपदा मिटिगेशन से क्या हो सकती है, आपदा राहत कोष में क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी है। और आने वाले समय में जो बड़े स्केल पे जो क्षति हुई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है चिंतित है।
और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी केंद्र सरकार से जो है एक आपदा टीम आई थी, जो गठित करके आई थी, जिन्होंने इसका आकलन किया। उसके बाद जो है उसके बावजूद भी हमारी प्रदेश की जो पूरी आपदा टीम है वो लगी हुई है। जिला प्रशासन लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह जो है खुद अपने अब जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए हमें पुनर्वास की बात हो, चाहे उनके आवास की व्यवस्थाएँ हो, उनके रहने की व्यवस्था के साथ-साथ उनके जो है कई लोगों के जो जैसे बागवानों की जो है बगीचे ख़त्म हो गए हैं, से फिर से अपनी पटरी पे आएगा, जो लोग काम करना शुरू करेंगे। आपने उत्तरकाशी की स्याना चट्टी की बात की, यमुनोत्री विधानसभा की आपने बात की कि आप वहाँ भी गए। लेकिन यमुनोत्री विधानसभा के जो विधायक हैं वो कुछ सवाल उठा रहे हैं और वो लंबे समय से कह रहे हैं कि अपेक्षा की जा रही है। और जिस तरह से उपेक्षा की बात उन्होंने सामने रखी, उन्होंने ये कहा कि मैं जब कुछ मदद के लिए जाता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, तो मुझे आश्वासन मिलता है, काम होता नहीं है। इसके साथ-साथ उन्होंने 4 मुद्दे इसमें उठाए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे फिर वो जो अधिकारी उनकी ना सुनते हों, उसकी बात को लेकर उठाया, या उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो यमुनोत्री में पिछली बार आपदा आई, उस पर काम होना था, वो काम नहीं हो पाया। आप किस तरह से इन मुद्दों को देखते हैं? क्योंकि आप उत्तरकाशी जिले से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं। देखिए, मैं विधायक जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो हमारे साथी है। लेकिन उनकी बात, इस बात का भी मैं जो है आपको इत्तेफ़ाक होना चाहिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़कोट आए थे, तो उन्होंने खुले मंच से माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ़ की थी कि मैं अगर 5 माँगता हूँ तो मुझे 25 मिलता है। हो सकता है अभी राजनीतिक स्टंट आ गया है, अभी चुनाव सामने आ गया, तो डेफ़िनेटली अभी चुनाव में इस तरीके के प्रोपेगेंडा बनाते हैं लोग, राजनीतिक लोग। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, देखो विधायक जी अपने आप में बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है उनकी उनकी उसमें कुनबे में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनके कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनकी ट्रैक से हट के कुछ काम करवाना चाहते हैं। वो शायद विधायक जी के थ्रू जो है एक तरीके से प्रेशर बनाना के काम करे कार्य कराना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर सिंह धामी जी एक न्यायोचित कार्य करते हैं। वहाँ पे चाहे धाम को बनाने की बात हो, चाहे वहाँ पे जो अवस्थापना के काम हो, उसको रिबिल्ड करने की का बात हो। आप जो स्याना चट्टी में अभी आपदा आई, तो वहाँ पे लोगों से पर्सनली मिले और लोगों की जो है हेल्प की है, और जो भी मुआवजा राशि हो उनके जो है रिबिल्ड करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। लेकिन हो सकता है उनकी व्यक्तिगत कोई इच्छा हो, वो कुछ और चाहते होंगे, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारी सरकार जो है न्यायोचित कार्य कर रही है, और यमुनोत्री भी हमारा पार्ट है, क्योंकि मेरी विधानसभा से लगा हुआ है, मेरा आना-जाना लगा रहता है। और जो उनकी जो भी शंकाएँ हैं, तो डेफ़िनेटली हो सकता है, वो तथाकथित हो सकती है। 5-25 की आपने बात की है, लेकिन 5-25 को लेकर उन्होंने एचएनएन से बातचीत में कहा कि जब भी हमें 5 मिली, हमने 25 बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उचित सम्मान नहीं मिला। नहीं, बेसिकली वो बात तो कह सकता हूँ, जब आप या तो फिर वो अपने ये साबित कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अभी जिस तरीके से इस बात की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से लगता है कि प्रॉपर तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जबकि मैं भी उस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरी विधानसभा से सटा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी काम है, वो किसी भी, चाहे सड़कों को लेके देख लीजिए, चाहे आपके डेवलपमेंट के कार्य हों, वो सारे चल रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये अभी क्योंकि 2027 का चुनाव सामने आया है, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। चलिए, जिस तरह से अब आपदा को लेकर के देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रसित है और कहीं न कहीं बीच में कुछ राहत मिली। उस दौरान पुनर्वास के कार्य कुछ हो या सड़कों को ठीक करने का काम हो, उस पर जो है सरकार ने चिंतन-मंथन करने का काम शुरू किया। लेकिन इसी बीच देहरादून और चमोली में फिर से आपदा देखने को मिली है। इसका आकलन किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से देखा जाए कि आने वाले वक़्त में तमाम चीज़ों पर काम होगा? और इसी के साथ-साथ जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसमें अब तब्दीली की जा रही है, ये भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमारी सरकार ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक व्हिप जारी किया है कि इसको सेवा पखवाड़े के साथ दैविक आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाए। जिसमें कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विधानसभा में और गाँव-गाँव जाके जो दैविक आपदा में जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा की जाए। उनके जो है छोटे-छोटे काम हैं, किसी की कोई सड़कें टूटी है, किसी की छोटी बटिया टूटे हैं, किसी के कोई खलियाना टूटा है, किसी का बगीचा
खराब हुआ, किसी के सेब बह गए, किसी के सेब सड़ गए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या व्यवस्थाएँ हो सकती है, उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देशित किया। जिले के सभी अधिकारी जा रहे हैं, विभाग के अधिकारी जा रहे हैं कि लोगों की गाँव में जाकर के जो दैविक आपदा से पीड़ित लोग हैं, उनकी जाके सेवा की जाए, उनके काम किए जाए। चाहे आपके छोटे-छोटे जल निगम के वर्क हो, जल संस्थान के वर्क हो, सड़कों से रिलेटेड हो, इन तमाम चीज़ों को पूरा करने का काम करने के लिए जो अपने अधिकारी है उन लोगों को गाँव-गाँव भेजा जा रहा है। तो डेफ़िनेटली हम लोग इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ना कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम तमाम जिलों में मजबूत होते जा रहे हैं, वहाँ पर कार्यकारिणी का गठन भी अपना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आप किस तरह से देखते हैं कि अब 27 का चुनाव है और सामने विपक्षी दल जो है कांग्रेस जो है अब मजबूती से अपनी तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, कांग्रेस कोई पहली बार तो ये काम नहीं कर रहे हैं। अब आज़ादी के बाद अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं। अब उनकी स्थिति आप देख ही सकते हो कि अभी अभी वो कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? मैं देख रहा हूँ उनके कागज़ों में जो है कार्यकारिणी बन रही है, लेकिन ज़मीन पे जाके मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, धामी जी को पसंद कर रहे हैं। जनता कह रही है जो सरकार काम करे हमको काम की सरकार चाहिए, नाम की सरकार नहीं। तो डेफ़िनेटली भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बन रही और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से जाके 2027 में सरकार बनेगी और जाके और तीसरी बार हम जो है एक हैट्रिक लगाएंगे। ये हैट्रिक लगाने की जो बात है वो इनकी ओर से की गई है। इन्होंने कहा कि नाम की सरकार नहीं, काम की सरकार की बात जो है वो जनता कर रही है। इसके साथ साथ दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी और साथ ही देश प्रदेश के अहम मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7, देहरादून।